हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट 5, यानी आज का क्लास 5वां होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास देखा, पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सी चीज़ उसमें पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से देखकर तैयारी कर सकते हैं। और इसका PDF भी डाला जाता है, तो PDF भी टेलीग्राम पेज से आप लोग उठा ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण क्लास को देख रहे होंगे। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन शून्य को नहीं दर्शाता है। तो शून्य को नहीं दर्शाता है अगर किसी भी डिजिट में 0 से भाग लगाने पर वो शून्य को नहीं दर्शाएगा, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना हम लोग करते हैं ना, पढ़ना मतलब सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसे वाक्य में जिन क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ना से इसमें हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा ना आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। केरल जो है भारत में रबर का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य, यानी केरल देश में 70% जो है से रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोह्र ने किया। किसने किया? परमाणु के केंद्र, ठीक है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो बोह्र ने कहा, नील्स बोह्र जिसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा होता है तो 1000 वाट घंटा होता है। 1 किलोवाट आवर्स 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। अगर आपसे पूछे कि वेग का SI मात्रक क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर एक सूत्र है कि a+b के द होल स्क्वायर प्लस a-b के द होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप लोग इसे अच्छी से निकालने के लिए जानते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 × a² प्लस b²। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कयांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कयांतरण कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब यहाँ से एक सवाल आपको आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितना ईस्वी में हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और किस स्थान और में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर है कि माला लोक से प्रीति यानी गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीति एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। जो सेंटेंस में लिखा गया है माला लोक प्रीति, इसमें से एंटोनिम इसका बनाना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा। प्रीति शब्द का अर्थ होता है सुंदर, जैसे ब्यूटीफुल का सुंदर, इसी प्रकार से इसका अगली यानी क्रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है।
भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कौन सा संगठन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र जो है थीमेटिक है। कौन है? थीमेटिक। नेक्स्ट सवाल है कि आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। कौन थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट सवाल है, यदि m/2 - 2 बराबर 6 हो तो m बराबर कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। नेक्स्ट सवाल है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है तो में और पर यानी अधिकरण कारक के चिन्ह है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा कितनी? 16 हो जाएगी। कह रहा है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 32 में से हम लोग 16 को घटा देते हैं इसमें, तो 16 आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। कह रहा है कि ही ट्रेवल्स, रिक्त स्थान यहाँ पर देख कार। अब कार के पहले कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही ट्रेवल्स बाई कार होगा। क्या होगा? ही ट्रेवल्स बाई कार। कोई भी गाड़ी यानी वाहन के पहले बाई का प्रयोग लगाते हैं, इसे हम लोग आर्टिकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? कह रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो सही जवाब यहाँ पर होगा कि उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, या उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, या ग्राहकों की शिकायतों के सरल, द्रुत और कम खर्च में यानी निपटारा के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सैसो शब्द कौन सा संज्ञा पद है? सैसो शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण जो है परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले। जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले उसके लिए थैंक यू। आप लोग प्रतिदिन क्लास कीजिए और वीडियो को लाइक करना कम से कम नहीं भूलिए। लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक आप लोग कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो याद नहीं रहता, आप लोग फिर घूम जाते हैं शॉर्ट वीडियो में। लाइक आप लोग कीजिएगा तो आप ही लोगों के लिए बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लेकर आऊँगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम लोग 24 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण v = u+at क्या जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वेग समय एक फंक्शन है। क्या है? वेग समय एक फंक्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट सवाल है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमार्ग। नेक्स्ट सवाल है, पायोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पायोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सही कथन है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर डी चीनी पानी में घुलनशील है। चीनी पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम है। कौन है? असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है?
असम है। नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अगर घनाभकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac है और ऊंचाई 2ac है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12AQBc² होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, अमरबेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, परजीवी का है। किसका है? परजीवी का। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो सही जवाब हो जाएगा दोनों ए और बी रहा। कौन रहा? दोनों ए और बी रहा। नेक्स्ट है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटापा होता है। क्या होता है? मोटापा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपको 2009 में यानी 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से घिरे भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकार योजना नहीं है? इस ऑप्शन में आपको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मचारी रेफलर बीमा योजना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रस्वेदन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, चेंज द नाउन एप्लीकेशंस इनटू इट से वर्ब फ्रॉम इसमें एप्लीकेशन को चुनना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाई। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। इसको सुटेबल करना है, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अफेक्शनेट हो जाएगा, अफेक्शनेट। चलिए आगे बढ़िए कि वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत हो सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वृद्धि का सही विलोम क्या है? तो वृद्धि का सही विलोम जो है आपका वृद्धि, अतिवृद्धि, अवृद्धि, क्षय, अल्प वृद्धि नहीं, अतिवृद्धि हो सकता है। 46 के करा कि वृद्धि का सही विलोम, अच्छा विलोम शब्द पूछ रहा है तो यहाँ पर क्षय होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड। आई एम, जिरंड को पहचाना है कि आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग। क्या हो जाता है? ड्रिंकिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव, इट इज, नॉट, इज, इजी। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टू बी प्लीज्ड। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु है अधातु है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन एक अधातु है। नेक्स्ट है, त का उच्चारण होता है, त का उच्चारण होता है क्या? त का उच्चारण होता है आपका दांत से होता है। किससे होता है? दांत से होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? 51 के बी हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट सवाल है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 21 जनवरी 2004 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन वह है जो यानी सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो और उच्च उसमें मान वाला हो, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट सवाल आप लोग लाइक करते रहिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके क्लास का टाइमिंग है 7 बजे, डिले हो सकता है 7 से 7:30 हो सकता है, क्योंकि हम लोग लाइव नहीं करते, वीडियो को अपलोड करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रखिए। सवाल है नेक्स्ट, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो दिक्कतें हो रही है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
हाँ, हम लोग कहाँ थे? समय देने के लिए थैंक यू। हिंदी भाषा में, हाँ चलिए यहाँ ही थे। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट करके इसको बता दीजिएगा, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट सवाल है, जिसमें मैं बता देता हूँ कि संयोगी छत्र ज्ञ ये लोग जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट सवाल कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने कहा था? सब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का। नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 29 होती है। नेक्स्ट सवाल है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9800 ग्राम। नेक्स्ट सवाल, कैसे कि 9.8 में 1000 ग्राम से 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो ये 9.8 किलोग्राम है, तो उसको हम लोग 1000 से गुना करेंगे तो 9800 ग्राम होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। उसके बाद प्रेरकता का हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। और विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है। सही जवाब आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट सवाल, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में आपका समास है अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में प्रथम पद अवयव होता है और अर्थ जो है प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी जो है अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है काव्ययत्री। क्या है? काव्ययत्री। नेक्स्ट सवाल है, पोलियो और चेचक रोग होता है? पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल है, पौधे में जल का परिवहन होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम अफेक्शन? ऑप्शन नंबर सी, अफेक्शनेटली होता है। नेक्स्ट सवाल है, मीथेन में किस प्रकार का बंध है? मीथेन में किस प्रकार का बंध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल बंध है। क्या हो जाता है? लेकिन एकल बंध इसका है नहीं आंसर यार। यही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसे कंप्लीट करके जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, पता चले तो। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द पुलर फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड थीप। करा कि फाइंड द पुलर इसमें से चुनना है। थीप का क्या हो जाएगा? थिप्स हो जाता है। और क्या होगा? एफ को हटाकर ई एस या भी एस लगता है, तो यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएगा एफ एस। पहला ऑप्शन है और दूसरा है एफ ई एस। तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, शायद तीसरा, यानी कि आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये, यदि इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है?
आपको बता रहा है हम लोग जैसे 300, अब 300 हम लोगों को खर्च करता है 2000 रुपया है, तो 300 बटा 2000 गुना 100 उससे गुना करेंगे। क्रय मूल्य 1000, विक्रय मूल्य 1200, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 200 आ जाएगा। तो फिर लाभ प्रतिशत निकाल देना, 20% आपका आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल मैथ का है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका क्रय मूल्य दिया हुआ, देखिए इसी को पढ़ रहे थे। क्रय मूल्य दिया हुआ विक्रय मूल्य 1200 है, तो इसको घटा देना है। 1200 में से 1000 घटेगा 200, और इसका लाभ प्रतिशत निकालना है 200 के, तो प्रतिशत में 20 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट सवाल है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवारी यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, यानी चलते होता है? तो सही जवाब हो जाएगा गति के प्रथम नियम के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि राम ने एक साइकिल इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेच दिया, कितना प्रतिशत का लाभ? घटा दीजिए ना, 1300 में से 1000 घटाइए, 300 हो जाएगा। 300 को बटा 1000 गुने 100, 30% का लाभ होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में। दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल, क्या दही में लैक्टिक अम्ल? संतरा में पूछा जाए आपसे तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में आपसे पूछा जाए तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि परिधि शब्द का समानार्थी है। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह √2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे के प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग जो है ना हम लोग करते हैं विकृतजन्य, हड्डी वगैरह टूट गया ना, इसके जगह पर हम लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं। और एक्सरे का खोज किसने किया? सबसे बात तो ये है, अगर एक क्वेश्चन आपको आता ही है, एक्सरे किरण की खोज रोएंटजन ने की। किसने की? रोएंटजन ने की। नेक्स्ट सवाल है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है और निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है वो? तो ऑप्शन नंबर संवहन से प्राप्त करता है। नेक्स्ट सवाल है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है क्या? कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। द्रव अवस्था, जैसे द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी कुकिंग गैस में अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, यानी ब्यूटेन 90% होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? सभी लोग जानते हैं बाबू, किस अम्ल से? तो लैक्टिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? 75%। कितना होता है? 75%। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जैसे इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? 18/24 गुने 100 यानी 75% आंसर। 16 भी रहे तो 16/24 करेंगे, गुने 100 करेंगे, निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, D2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, और भारी जल का
क्या हम लोग बोले अणुभार कितना होता है 20 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। नेक्स्ट सवाल है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। आप लोग पिछले क्लास में बताए होंगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? इसमें हो जाता है अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। नेक्स्ट सवाल है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का समान क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में या पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में या दवा निर्माण में या घरों में एवं कारखानों को साफ करने में करते हैं। नेक्स्ट सवाल है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कैसा होगा? वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संप्रेरित की जा सकती है, विशेषता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपका कि प्रत्यस्तता कहलाती है। क्या कहलाते हैं? प्रत्यस्तता कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट सवाल है ताप के मापने की इकाई क्या है? ताप की मापने की इकाई है सेल्सियस है। क्या है? सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Cu, नीले रंग के हो जाते हैं। कॉपर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी पिटवा इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा तो ज़रूर लगा, एक लाइक आपको बनता है, लाइक कर दीजिए, साथ में जाते जाते दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, बेल्ट्रॉन का भी प्रैक्टिस करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए।